कालिकायै नमः। मार्कंडेय बोले, तब ब्रह्मा जी जो पहले ही शंकर के वाक्य से निंदित हो अंतर्हित हो गए थे, सोचने लगे, मेरे द्वारा पत्नी प्राप्ति की इच्छा मात्र ही देखकर ऋषियों के सम्मुख जिस शंकर ने मुझे अपमानित किया था, अब वे स्वयं दार ग्रहण विवाह कैसे करेंगे? उनकी पत्नी कौन होगी? कौन उनके मन में स्थित हो योग मार्ग की अवज्ञा कर उनको मोहित करेगी? कामदेव भी उनको मोहित करने में समर्थ नहीं होगा। वे अत्यंत योगी है, उन्हें स्त्रियों का नाम भी सहन नहीं होता। यदि भगवान शंकर दार परिग्रहण नहीं करेंगे और सृष्टि का नाश ही नहीं करेंगे तो आदि मध्य अंत क्रम इस प्रकार सृष्टि कैसे होगी? पृथ्वी पर कुछ महाबली मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ विष्णु के द्वारा रोके जाएंगे तथा कुछ शंकर के द्वारा किसी उपाय से नियंत्रित करेंगे। शंभु के संसार और उसके विकास से अत्यंत विमुक्त तथा विरागी हो जाने पर हम लोगों के अतिरिक्त कोई भी इन कर्मों को नहीं कर सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा सोचकर स्वयं अंतरिक्ष में स्थित हुए लोकों के स्वामी संसार के पितामह ब्रह्मा ने पुनः दक्ष आदि भूमि स्थित प्रजापतियों को देखा और रति सहित प्रसन्नचित कामदेव को देखकर पुनः उसके समीप जाकर उस पुष्प सहायक कामदेव को सांत्वना देते हुए बोले, हे कामदेव, तुम इस सहचारिणी के साथ शोभायमान हो रहे हो तथा यह भी तुम्हारे जैसे पति को प्राप्त कर अत्यधिक शोभा को प्राप्त कर रही है। जैसे लक्ष्मी के साथ विष्णु, उनके साथ लक्ष्मी एवं जैसे चंद्रमा के साथ रात्रि तथा रात्रि के साथ चंद्रमा भी शोभा पाते हैं, वैसे ही तुम दोनों दंपति की शोभा होगी और संसार के प्रमुख तुम सबके प्रधान होगे। हे वत्स, तुम संसार के कल्याण के लिए शंकर को मोहित करो, जिससे वह सुखी मन हो दार परिग्रहण कर सके। भगवान शंकर निर्जन वन प्रदेश में हैं। पर्वतों पर, नदी तटों पर जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ तुम इस रति के साथ जाकर स्त्री विमुख नित्यात्मा भगवान शंकर को मोहित करो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो इन शिव को मोहित कर सके। हे कामदेव, शंकर के सानुराग हो जाने पर तुम्हारे भी शाप की शांति हो जाएगी। इस प्रकार तुम अपना ही कल्याण करो। हे कामदेव, अनुराग से भरकर जब वह पत्नी की इच्छा करेंगे तब तुम्हारे काम के उपभोग के लिए वह तुम्हें भी उत्पन्न करेंगे। इसलिए संसार के कल्याण के लिए तुम शंकर को मोहित करने के लिए प्रयत्नशील रहो। उन महादेव को मोहित कर तुम विश्व के लिए विशिष्ट व्यक्ति बनो। मार्कंडेय बोले, परमात्मा ब्रह्मा के इन वचन को सुनकर संसार के हित में कामदेव ने ब्रह्मा से यह तथ्य कहा। मनमत कामदेव बोले, हे विभो, मैं आपके वचनों के अनुसार भगवान शंकर को मोहित करूंगा, किंतु इस सृष्टि से स्त्रियां महान अस्त्र है। अतः हे प्रभु, आप पहले उनके लिए किसी स्त्री की सृष्टि कीजिए। हे लोकभृत, मेरे द्वारा सम्मानित किए गए शंकर जिसके द्वारा अनुमोहित अर्थात आकर्षित किए जाएंगे, उनके लिए ऐसी सुंदरी का निर्माण करे, उसे निर्देशित करे जिसके साथ उनका आकर्षण हो। ऐसी किसी स्त्री को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हे धाता, आपको इस समय जो करने योग्य उपाय हो वह कीजिए। मार्कंडेय बोले, इस प्रकार कामदेव द्वारा कहे जाने पर धाता संसार के पितामह ब्रह्मा स्वमोहिनी स्त्री की सृष्टि करनी चाहिए ऐसी चिंतन करने लगे। उस समय चिंतित ब्रह्मा का जो निश्वास निकला उससे पुष्प समूह से सुशोभित वसंत उत्पन्न हुआ। वह भौरों के समूहों से सुशोभित खिली हुई आम की मंजरियों तथा सरस कपोलों से खिले हुए वृक्ष की भांति शोभायमान हो रहा था। उसके नेत्र खिले हुए लाल कमल के समान रसमय तथा उसकी नासिका संध्याकालीन उदीयमान चंद्रमा के टुकड़े की भांति सुंदर थी। उसके कान शंख की भांति थे। वह काले घुंघराले बालों से युक्त तथा संध्याकालीन सूर्य के समान चमकते हुए 2 कुंडलों से सुशोभित थे। उसकी गति मत वाले हाथी के समान थी तथा उसका हृदय स्थल विशाल था। उसकी भुजाएं मोटी, पुष्ट और विस्तृत थी।
उसके दोनों हाथ कठोर थे, उसके उरु, कमर और जंग सुंदर गोल सुडोल थे। गला शंख के समान सुंदर तथा कंधा ऊंचा था। उसकी हंसली ढकी हुई थी, वक्षस्थल मोटा एवं वह सभी लक्षणों से परिपूर्ण था। इस प्रकार से परिपूर्ण वसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी तथा वृक्ष भी पुष्पित हो उठे। सैकड़ों कोयल मधुर पंचम स्वर में कूकने लगी तथा सरोवर विकसित कमलों से युक्त हो खिले हुए कमलों वाले हो गए। उसे उस प्रकार से उत्तम रूप में उत्पन्न हुआ देख ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कामदेव से कहा। ब्रह्मा बोले, हे कामदेव, यह तुम्हारा मित्र सदा तुम्हारा सहचर होगा और सदैव तुम्हारे अनुकूल कार्य करेगा। जैसे अग्नि का मित्र वायु सर्वदा सर्वत्र उसका उपकार करता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह मित्र सदैव तुम्हारा अनुगमन करेगा। अतः मैं बसने के कारण यह वसंत नाम को प्राप्त होवेगा तथा यह तुम्हारा अनुगमन एवं लोकों को प्रसन्न करने का कार्य करेगा। यह वसंत श्रृंगार रस का साधक होगा तथा वसंत में मलयाचल की सुगंधित वायु और इसके भाव तुम्हारे वशीभूत होने के कारण सदैव तुम्हारे मित्रवत होंगे। उसके बिब्बों का दिहाव तथा 64 कलाएं तुम्हारा सुहृद होने के कारण रति की सुहृदता को भी प्राप्त कराए। हे कामदेव, आप अपने वसंत श्रृंगार, मलया नील वायु आदि सहचरों के साथ रति जैसी सहचरी से युक्त परिवार के साथ महादेव को मोहित करो। इस प्रकार सनातनी सृष्टि का प्रवर्तन कर अपने सहयोगियों के साथ जहाँ इच्छा हो वहाँ तुम चले जाओ। मैं भी उसे उत्पन्न कराऊंगा जो भगवान शंकर को मोह सके। देवताओं के पूज्य ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कामदेव प्रसन्न हुआ। तब अपनी पत्नी, सेवक तथा गणों के सहित वह उपस्थित दक्षादि सभी ब्रह्मा के मानस पुत्रों को प्रणाम कर जहाँ भगवान शंकर विद्यमान थे वही वह कामदेव भी चला गया। हे द्विजतमो, श्रृंगार भावादि से युक्त अपने अनुचरों सहित कामदेव के वहां चले जाने पर पितामह ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि आदि ऋषियों के सहित दक्ष से मधुर वाणी में वार्तालाप करने लगे। ओम क्रीं कालिकायै नमः।